विनोद शर्मा, देखिए बात जो कांग्रेस के साथ गुजरात में प्रॉब्लम है वो बीजेपी के साथ दिल्ली में प्रॉब्लम है, वेरी क्विकली। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के जो चुनाव होते हैं असेंबली के, वो वाहद चुनाव होते हैं जो नेशनल मूड के इंडिकेटर होते हैं जी। और चूंकि ये त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है, इसलिए पहली बार उनका जो रिजल्ट होगा उसको हम इंटरपोलेट नहीं कर सकते नेशनल सीन पे बिकॉज ऑफ द आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में हर प्रांत का व्यक्ति रहता है और जब वो वोट करते हैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जब वोट होता है तो वो एक मिनिएचर इंडिया का दिमाग काम कर रहा होता है जी। तो इसलिए उस लिहाज से दिल्ली का जो वोट होता था ट्रेडिशनली बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी आ गई है, very quickly, this time do you think it is tough for Congress to come back in Delhi? I think it is tough for the BJP to wrest power in Delhi. Yes. Okay, Rashid Alvi, your reaction to this? देखिए, दिल्ली के अंदर, चूंकि आप दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं इसलिए दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर कहीं कोई मुकाबला नहीं है। विजय गोयल की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आप ही से पूछता हूं कि क्या विजय गोयल और शीला दीक्षित का कोई मुकाबला करेंगे आप? दिल्ली का आम आदमी वोट देने वाला है और मेरे बारे में ये कहना कि एरोगेंस है, ये गलत बात है। मैं तो अन्ना जी को जानता हूं, अन्ना जी कहते थे हम राजनीति से दूर हैं, कभी इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे जी। वही बात मैं जानता हूं, मुझे नहीं मालूम है कोई पार्टी भी उनके फॉलोअर्स ने बना ली। मनीष सिसोदिया, ये अन्ना जी का बयान मैं जानता हूं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और भी ढंग हो सकते थे, जो बात राशिद अलवी ने कही। देखिए, राशिद अलवी या बीजेपी के लोग तो पॉलिटिक्स में हैं और उनको लग रहा था कि जवाब तो सुन लीजिए आप। प्रॉब्लम है कि आप जवाब नहीं सुनेंगे तो बात कैसे पूरी होगी। जंतर मंतर पे बैठ के कुछ लोग जान दे दें और इनको लगता है कि भैया कांग्रेस की जगह बीजेपी और बीजेपी की जगह कांग्रेस का देश खेलता रहे। देश जाग गया है। जंतर मंतर रामलीला मैदान से बाहर निकल के इस बार रामलीला मैदान उसको बनाएगा, पोलिंग बूथ को बनाएगा, पोलिंग स्टेशन को रामलीला मैदान जैसा आंदोलनकारी दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ओके, चंदन मित्रा, योर लास्ट फॉर इन दिल्ली, देन वी विल मूव टू राजस्थान। सुरेश प्रभु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लिटमस टेस्ट फॉर नरेंद्र मोदी आल्सो। देखिए, बस संक्षेप में मैं कहूंगा कि अभी जो बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी के लिए, देखिए आम आदमी पार्टी ने मुद्दे बड़े अच्छे उठाए हैं, कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल जी की लोग इज्जत करते हैं, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि इनको वोट देना बेकार है, क्योंकि ये सरकार में तो आ नहीं सकते, संभव ही नहीं है। नई पार्टी है, हो सकता है 5-10 साल में कुछ बन जाए। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूं कि कांग्रेसियों का बड़ा झुकाव हो रहा है, बहुत सहानुभूति हो रही है आम आदमी पार्टी के साथ। वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और बढ़े और बजाय सिर्फ कांग्रेस का वोट काटे, एंटी कांग्रेस वोट जो है, एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है, वो आम आदमी उसका एक हिस्सा ले जाए, ताकि आपको लग रहा है कि कांग्रेस इसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रही है। वेरी क्विकली आराम से ये चुनाव जीतने वाले हैं जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद राजस्थान की बात करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहीं आ जाती है तो क्या वाकई दिल्ली में लोकसभा की सीटों का भी गणित बदल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ब्रेक के बाद राजस्थान में कौन बन जाएगा राजा और कौन आ जाएगा नीचे, बड़ा सवाल। ब्रेक के बाद इसका जवाब। किसमें कितना है दम, बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज। किसमें कितना है दम, और इस दौर में बात होगी राजस्थान की। राजस्थान में सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच है। मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच इस मुकाबले पर सबकी नजर है। तो एक हम कह सकते हैं कि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी होंगी। हमारे साथ इस दौर में आदि गोदरेज भी जुड़े हुए हैं और साथ ही सुरेश प्रभु भी जुड़े हुए हैं। सुरेश प्रभु, मैं आपके पास आना चाहूंगा सीधा। 5 राज्यों में चुनाव है, अभी हम बात राजस्थान की कर रहे हैं, पर आपको लगता है वाकई ये टेस्ट जो है वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के लिए भी है? व्हाट यू हैव टू से एट अ सीनियर लीडर? सुरेश प्रभु। हाँ जी, मैं कुछ बात नहीं सुन पाया, लेकिन सर सवाल मेरा बड़ा सीधा है। में एक बात बिल्कुल सही है, साफ है जी। सवाल मेरा है, क्या आपको लगता है ये टेस्ट नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के लिए भी है, और खासतौर पे नरेंद्र मोदी के लिए? नहीं, देखिए
एक तो ये चुनाव राज्य के है, केंद्र सरकार बनाने के लिए नहीं है, और इसीलिए मैं समझता हूँ इस चुनाव में जो लड़ाई होगी वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगी। बहुत सारे राज्यों में, दिल्ली के साथ साथ चारों राज्यों में उनकी लड़ाई होगी। और ये बिल्कुल सही है कि इस चुनाव में लोग कांग्रेस के खिलाफ वोट देने के लिए सिर्फ वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हुई, जिस तरह से भ्रष्टाचार और जिस तरह से देश की गवर्नेंस हो रही है, मैं मानता हूँ पूरे देश में एक सरकार के खिलाफ, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी लहर बह रही है। और ये बात सही है कि दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता तो नरेंद्र मोदी जी है या राहुल गांधी जी, लेकिन ये चुनाव में राज्यों का चुनाव है। राज्यों के चुनाव में लोग जरूर कांग्रेस को हराने के लिए वोट देंगे, और कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी जी है, और जैसे बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी के नेता तो नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन चुनाव जरूर कांग्रेस के पॉलिसीज के खिलाफ होगा। और साथ साथ में जिस तरह से राज्यों में, जैसे बीजेपी के मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी है या शिवराज सिंह जी है, यहाँ ने जिस तरह या इन्होंने जो काम किया, और जैसे वसुंधरा जी भी जब वो मुख्यमंत्री थी तो वो मैं शायद बहुत ही एक लोकमान्य पॉपुलर मुख्यमंत्री थी। तो मुझे लगता है कि चुनाव में जरूर लोग लोकल इश्यूज के ऊपर भी ध्यान देंगे, लेकिन पार्टी की जो आज की नीतियां रही है उसके ऊपर भी उनकी जरूर वोट होगा। हम आपको बताते तो सी वोटर का सर्वे हुआ 18 सितंबर के दौरान। हम आपको बताते यह पुराना सर्वे है। उस सर्वे के अंदर बड़े कैटेगोरिकली तरीके से कहा गया कि 118 सीटों पर बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस 64 पे और अन्य 18 पे। नीरजा चौधरी, चंदन मित्रा के पास जाने से पहले वेरी क्विकली मैं आपसे जानूंगा, वाकई वहां पर दो शख्सियतों की लड़ाई है, जो कि कहीं ना कहीं दो पुराने चेहरे भी हैं और पहले भी भिड़ चुके हैं, पहले भी आपस एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं। लेकिन इस बारी मामला थोड़ा अलग इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम पद के दावेदार हैं। डू यू थिंक राजस्थान में वो फायदा होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बड़े तौर पर हिंदी बेल्ट है? नरेंद्र मोदी की रैली से अर्बन राजस्थान शहरों में फायदा हो सकता है, लेकिन असली जो चीज होगी, राजस्थान एक दो इलेक्शन को छोड़ के हमेशा बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है, और जो पार्टी सरकारें पलटने का इतिहास रहा है। लेकिन यहाँ तकरीबन 60-62 सीटें ऐसी हैं जी, जो कि 20 सीटें जहां की विक्ट्री या डिफीट पिछली बार 1000 वोट से कम से हुई थी, और तकरीबन 40-42 ऐसी सीटें हैं जो कि 4000 वोटों से कम से हुई थी। तो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट थे। तो ये जो स्विंग सीट्स है ना, ये डिटरमिन करेंगी कि बाजी कौन जीतता है। लेकिन अभी ओपिनियन पोल के अंदर अगर हम देखें, जो कि सितंबर में हुआ था, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को एक बड़ा एज मिल सकता है। राशिद अलवी, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? हालांकि आई नो यू कैन से कि हमें ओपिनियन पोल पे हम बिलीव नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं एक सत्ता विरोधी लहर ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के अंदर चल सकती है, और नरेंद्र मोदी का भी एक फायदा हो सकता है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से? देखिए, जो ओपिनियन पोल है उस पे हम यकीन करें या यकीन ना करें, हम इज्जत ज़रूर करते हैं। सब लोगों की मेहनत है, अपनी मेहनत के बलबूते पे वो ओपिनियन पोल देश के सामने रखते हैं। लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, अगर आप आम आदमी से भी पूछेंगे तो आपको एहसास होगा जी। गांव के अंदर अगर कोई गरीब आदमी है, उसको पेट भर के खाना राजस्थान की सरकार प्रोवाइड करती है। कोई बीमार है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसका सारा इलाज चाहे जितना खर्चा हो सरकार उठाती है। वहाँ पे जो काम किए मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। कहीं इसके अंदर मुझे शुबा नहीं है। आम आदमी से आप, लेकिन भ्रष्टाचार के आपके ऊपर बहुत आरोप है। वहां पे सीधी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, कोई सीडी कांड 2 बारी सामने आ गए, तो कुल मिलाकर माफ करिए, इमेज काफी खराब हुई है। देखिए, हम पे भ्रष्टाचार के आरोप मत लगाइए। आपको भी खांसी आने लगी हम पे इल्जाम लगाते हुए। ये काम तो बीजेपी करती है। बीजेपी बेबुनियाद इल्जामात लगाती है हमारे ऊपर, और कर्नाटका में येदियुरप्पा से बात कर रही है कि दोबारा हमारे साथ आ जाओ। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में बोलेंगे, कर्नाटका में कहेंगे येदियुरप्पा जी हमारे साथ आओ, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम तो जीरो टॉलरेंस रखते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारा अपना भी कोई होता है, उसे कानून के हवाले कर देते हैं। देश के लोग
हमारे ऊपर भरोसा कर। जी जी, पिछले 5 साल में जहां जहां चुनाव, तो आपको लग रहा है कि आपने भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रखी है, इसलिए आपको वापस राजस्थान में जनता वापस बुलाएगी। चंदन मित्रा, योर रिएक्शन टू दिस? और यहां पर आप लोग, अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें, हालांकि ये पुराने ओपिनियन पोल है, सितंबर में हुए हैं, आपका एक बड़ा एज नजर आता है। एंड योर रिएक्शन टू राशिद अल्वी ऑल्सो? जी देखिए, मैं पहले तो सुरेश प्रभु जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि राजस्थान की जनता जो है वो सिर्फ मैंने चुनाव में वोट डालने का इंतजार ही नहीं कर रही है, वो बहुत उतावले और बहुत उत्साह से और बेचैनी से इंतजार कर रही है राजस्थान की जनता कि कब चुनाव में मतदान हो और कैसे ये अशोक गहलोत की जो सरकार है, जिन्होंने 5 साल एकदम जाया किया, कोई काम नहीं किया, राजस्थान का विकास रुक गया, सब कुछ ठप हो गया, उसको ये सरकार हटा के एक प्रगतिशील सरकार जिन्होंने राजस्थान का नाम ऊंचा किया, वो बीमारू राज्यों से आर को हटाया, वो सरकार को फिर से लाने के लिए वसुंधरा राजे जी का जो इमेज है वो इतना स्ट्रांग है, इतना बढ़िया है कि पिछले बार भी हम कुछ ही सीटों से रह गए, और इस बार तो मैं कह सकता हूं कि सारे जो आरोप लगे हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए, रॉबर्ट वैड्रा ने जिस तरीके से जमीन हड़प लिए है हरियाणा में और राजस्थान में, उसी एक ही मुद्दे की बात करेंगे हम, और कोई तो कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप के बारे में तो पूरे देश को मालूम है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेंशन कर रहे हैं। वेरी क्विकली विनोद, आई विल कम बैक टू यू। चंदन मित्रा साहब, विनोद शर्मा, वेरी क्विकली, क्या आपको लगता है ये चुनाव जो है वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के लिए भी लिटमस टेस्ट है? वेरी क्विकली राजस्थान, देखिए ओवरऑल 5 स्टेट मैं नहीं इसमें बिलीव करता हूं, नहीं आप बिलीव, क्योंकि असेंबली इलेक्शन जो है, दिल्ली को आप छोड़ दें जी, दिल्ली अलग, दिस इज डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, लेकिन जो असेंबली इलेक्शन होते हैं उसमें बहुत से फैक्टर काम करते हैं। आपके कार्यकाल की कितनी है, कितने दिनों से आप पावर में हैं, आपके पास किस स्ट्रेंथ से आप पावर में हैं, जो एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसको आप टोटली रूल आउट कर देंगे। देखिए, राजस्थान क्लोज फाइट इसलिए माना जाता है, और बड़ी माजरत से कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टीज का जो मार्जिन था ना वो बहुत कम था, तो 78 के करीब बीजेपी के पास ऐसे एमएलए हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर सकती है, उसी तरह से 90 करीब कांग्रेस के पास फैक्टर का फायदा राजस्थान में मिलेगा बीजेपी को। देखिए मेरी बात सुनिए, राजस्थान में हाल ही में जो सर्वे हुए हैं जी, उसमें ऐसा सुनाई दिया कि जो गैप था वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है, लेकिन बीजेपी का आज भी एज है, लेकिन जो आप सितंबर वाला एज बता रहे हैं वो नहीं है, आपको लगता है। ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी जी बिजनेस पर, किसमें कितना है दम।